अशोक मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन लखनऊ के भारत एकेडमिक पुराना तोपखाना बालागंज में भव्य रूप से किया गया, जिसमें भारी संख्या में वरिष्ठ नागरिक व क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही। संचालक रजत सक्सेना द्वारा बताया गया कि अभी कुछ दिन पूर्व कुछ वरिष्ठ नागरिक का सम्मान नौबस्ता क्षेत्र में भी किया गया था। उसी के संदर्भ में आज यहाँ पर 40 से 50 वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि यह प्रेरणा हमें अपने स्वर्गीय पिताजी से मिलती है, जिनके नाम पर यह संस्था है। वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करना चाहिए, जिनके आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनका मार्गदर्शन जरूरी है। मुख्य अतिथि विवेक तंगल, अंजनी कुमार श्रीवास्तव और भी लोग उपस्थित रहे। गुरुजन का आशीर्वाद है। ऐसे गुरु जैसे होते हैं वैसे शिष्य भी होते हैं। आपके आशीर्वाद से ये सोच उनके अंदर आई कि जैसे बुजुर्ग हैं, सम्मानित लोग हैं क्षेत्र के, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं, कहीं उनकी प्रतिभा को हम लोग नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों को सम्मान देने से खुशी होती है। आदर किया, सम्मान दिया। और देखा होगा कि भी हम लोगों ने ईद भी मनाई, अभी हनुमान जयंती भी मनाई, और दोनों चित्र को कर देखिएगा, दोनों को उन्होंने समान बैलेंस किया और सभी को एक चित्र भी दिया। एक अच्छा संदेश दिया, भाईचारे का भी संदेश दिया और उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। श्रीकांत पांडे जी, श्रीमान अंशु कनौजिया जी, आप लोग भोजन स्वीकार कर ले, भोजन शुरू हो गया है। श्री अंशु कनौजिया जी, आप तमाम वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करके आज भारत एकेडमी क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? हमेशा से भारत एकेडमी इस तरह के आयोजन करता रहता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, समाज में जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके ही आशीर्वाद से जो है सारे काम चलते हैं। तो इसलिए यही सोच आई भगवान हनुमान जी की कृपा से कि अपने क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों का जो है वो एक साथ इकट्ठा करें, उनका भोज करें, उनको सम्मानित करें, जिससे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। आशीर्वाद प्राप्त होगा तो सभी अच्छा ही होगा। कितने वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया? आज लगभग जो है 280 के आसपास वरिष्ठ जनों का सम्मान हुआ। क्या देंगे? समाज को किस तरह का बदलाव चाहते हैं? भाई ये चाहते हैं कि हर बच्चे को जो है अपने माँ बाप की बहुत सेवा करनी चाहिए, और जितने भी वरिष्ठ जन है उनसे भाई हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सी चीजें जो भी हमने अनुभव में नहीं सीखी हैं वो जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो उनके अनुभव हमको प्राप्त होते हैं, जिससे आगे बढ़ने में आसानी होती है। मेमोरियल फाउंडेशन और भारत एकेडमी की तरफ से वरिष्ठ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, और क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? कहाँ से प्रेरणा मिली और कितने वरिष्ठों का सम्मान किया गया? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना समय निकालकर यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है। और ये एक मानवीय सेवा की श्रृंखला है, और समय समय पर भारत एकेडमी परिवार द्वारा ऐसे कार्यक्रम किए जाते थे, लेकिन उसको अमली जामा जो है वो 5 फरवरी 2024 को हमारे पूज्य पिताजी जो कि अभी तो नहीं हैं, उनकी स्मृति में हम लोगों ने अशोक मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना करी। और उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ क्षेत्र में चलाया उसी श्रृंखला में। और उसके बाद हमारे नौबस्ता ब्रांच जो हेड ब्रांच है, वहाँ पर एक वाटर कूलिंग मशीन का जन सेवा के लिए रोड पर लगाई गई है, जिससे कि शीतल पेयजल क्षेत्र की जनता को और राहगीरों को प्रॉपर तरीके से मिल सके। आप सभी लोगों से मेरा फिर 7 फरवरी की भोजन स्वीकार करके अपने 7 अप्रैल को फिर नौबस्ता ब्रांच में वरिष्ठ सम्मान समारोह किया गया। और उसके बाद आज फिर वही भाव प्रेरित हुआ और आज बालागंज में इस श्रृंखला को आरंभ किया गया और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। लोगों ने काफी इस चीज को सराहा है, और ये एक मानवीय सेवा की श्रृंखला है। ये कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ ऊपर वाला, जब आप धर्म पथ पे चलते हैं तो कुछ ऐसी भावनाएं अंदर से उत्पन्न होती हैं। उसी का एक ये नमूना है कि ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ और सफल भी हो रहा है और लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। सभी का सहयोग। कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और कितने वरिष्ठ जनों का सम्मान हुआ? लगभग 150 अप्रॉक्स महिला और पुरुष जो भी हमारे वरिष्ठ थे उनका सम्मान समारोह हुआ है। और हमारे पूज्य गुरुजी प्राचीन लेटे हनुमान जी मंदिर के डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, वो उपस्थित थे। हमारे बड़े भाई
अंजनी श्रीवास्तव जी जो कि उपविजेता रहे लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के, वो भी उपस्थित थे। बाकी शिवपाल सावरिया जी राजेपुरम वार्ड के निवर्तमान पार्षद, संतोष राय जी हैदरगंज वार्ड के निवर्तमान पार्षद उपस्थित हैं और भी कई गणमान्य लोग उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को क्या संदेश देंगे आप? इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश सीधे सीधे यही है कि हमें अपने वरिष्ठों का, हमें अपने बड़े बुजुर्गों का, हमें अपने माता पिता का कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। हमें मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही आपके भगवान के रूप में माता पिता उपस्थित हैं। उनका ही अगर आप सम्मान और उनका ही आज्ञा का पालन कर लें तो आपको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जीवन इतना कठिन नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी इच्छाओं के कारण जो है वो जीवन को कठिन बना लेते हैं। जीवन बहुत सरल है और हमारे में ये परिवर्तन 2020 जब से कोविड स्टार्ट हुआ तब से जो है लोगों का मैंने देखा कि काफी लोगों ने खोया, लेकिन हमने जो है ऊपर वाले की कृपा हो गई और हमने राम को पा लिया। हम धर्म पथ पे चले गए और जो राम धर्म को मिल गया तो वो उसी का ही ये साकार रूप है जो आज ये लीलाएं हो रही हैं। और हमने उसी के बाद से अपने विद्यालय को भी व्यापारिक पटरी से हटाकर सेवार्थ पटरी पे डाल दिया। मतलब उद्देश्य यही रहता है कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई जो है वो फीस की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई ना छूटे और सेवा भाव से जो है शिक्षा को हम आगे पटरी पर ले जा रहे हैं। सभी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है और ऊपर वाले की कृपा भी है। बहुत बहुत आभार।